हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपका अपना चैनल अजूबा मैथ पर। और चलिए आपके सामने आ जाता है तिरंगा और इस तिरंगे को सैल्यूट है। और सीधा सवाल किस तरफ, और सवाल नंबर 1 क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे दिया हुआ कह रहा है कि ईंधन है। ऑप्शन में कह रहा है सीएनजी, ऑप्शन बी में कह रहा है एलपीजी, ऑप्शन सी में कह रहा है लकड़ी, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो ईंधन जो जलाने का काम आता है वो सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी तीनों ही आता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्योंकि हम लोग जब खाना बनाते हैं तो कभी जो है एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं, तो कभी लकड़ी का भी करते हैं, और कभी सीएनजी पीएनजी का भी होता है। इसमें पीएनजी का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 2। और ये सवाल अगला का तरह ही है, इसमें पूछा हुआ कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो उदाहरण देना है कि जीवाश्म ईंधन कौन है। ऑप्शन ए में कह रहा है पेट्रोलियम, ऑप्शन बी में कह रहा है कोयला, ऑप्शन सी में कह रहा है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जीवाश्म ईंधन बात किया था। जीवाश्म मतलब जिसमें कुछ नष्ट ना हो, जैसे जीव का नहीं। लकड़ी जो होता है हम लोग गाछ काटते हैं तो वो एक जीव तरह होता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ए में जो है पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम में जीव नहीं पाया जाता है, और बी में कोयला है, बी में भी कोयला में भी जीव नहीं पाया जाता। ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल हो जाएगा सवाल नंबर 3। और तीसरा नंबर सवाल में कहता है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। कैसा होता है बताइए तो, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन। ऑप्शन ए में कह रहा अम्लीय, ऑप्शन बी में कह रहा उदासीन, ऑप्शन सी में कह रहा क्षारीय, ऑप्शन डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। अगर आप जानते होंगे तो आंसर दे दीजिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अम्लीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा इसका आंसर। अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है, जल में जो घोला जाता है, वो अम्लीय हो जाता है। अच्छा, आप बता सकते हैं कि अम्ल जो है स्वाद में, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, कैसा लगता है? ये आप आंसर, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा कि अम्ल का स्वाद कैसा लगता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4। और चौथा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितना है। ऑप्शन में कह रहा है 11, ऑप्शन बी में कह रहा है 10, ऑप्शन सी में कह रहा है 9, ऑप्शन डी में कह रहा है 7। तो सहसंयोजक संख्या जो है एथेन का आणविक सूत्र जो हो जाएगा उसका सहसंयोजक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5। और 5वां नंबर का क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, पढ़ के बताइए तो। कह रहा है शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ बताओ। जब देखे होंगे आप, किसी आदमी का गोड़ या हाथ टूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए डॉक्टर क्या चीज़ का उपयोग करता है। तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ, ऑप्शन में धोने का सोडा, ऑप्शन में दिया जिप्सम, ऑप्शन सी में दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन डी में दिया खाने का सोडा। तो धोने का सोडा कपड़ा धोने का काम आता है, खाने का सोडा किचन में खाना बनाने, भात या दाल को मतलब अच्छा रहने के लिए दिया जाता है। जिप्सम जो है कोई काम का नहीं पता चलता है। ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है हड्डी टूटता है तब आपका हड्डी जोड़ने में काम आता है। हड्डी जब टूटता है तो डॉक्टर या तो उसे ऑपरेशन करके उसमें रड डाल दिया जाता है, वो स्टील का रड डालता है, और नहीं तो
नॉर्मल जोड़ने के लिए क्या करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसको बैंडेज लपेट देता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप देखते होंगे टूटा हुआ, जब हाथ टूटता है ना तो यहाँ से यहाँ चूना की जैसा मोटा परत बना देता है, तो वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है। एक डब्बा में रहता है और उसे बैंडेज निकालता है, बैंडेज में उसको डुबा डुबा के देते हुए जाता है और लपटते जाता है। वो बाद में वो धीरे धीरे जम के पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है। वो फिर जब हाथ टूट जाएगा तो वो हाथ को हिलने नहीं देगा, और वहाँ का जो हड्डी टूटा हुआ रहेगा जब नहीं हिलेगा तो वो धीरे धीरे दवाई की प्रेशर से वो ज्वाइंट कर जाएगा। तो हड्डी को टूटने में, टूटा हुआ हड्डी को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम आता है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैट्रिक में हर साल एक ना एक सीरीज में आ ही जाता है। सीरीज नंबर जैसे ABCD होता है तो एक में ना एक में ही आ ही जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6 नंबर। और छठा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। तो ऑप्शन ए में करा A, ऑप्शन बी में करा 2, ऑप्शन सी में करा 3, ऑप्शन डी में करा 4। तो अम्लीय पदार्थ जो pH मान किससे देखा जाएगा, तो जो जितना कम रहेगा वो उतना अम्ल रहेगा, जो जितना अधिक हो जाएगा वो उतना तीखा यानी क्षार बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 1 वाले जो pH मान रहेगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7। और 7वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। तो कार्बन कार्बन की परमाणु संख्या इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 हो जाएगा। 3 सहसंयोजक संख्या होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8 नंबर। और 8वां नंबर के क्वेश्चन में कहता है कि क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। अयस्क क्यूप्राइट जो है इसमें से किसका अयस्क मतलब किसमें मिला हुआ रहता है। ऑप्शन ए में कह रहा है Hg, Hg का नहीं होगा, Zn, Zn से भी नहीं होगा, Cu, Al। तो Cu से क्या होता है, कॉपर होता है। तो कॉपर का ही अयस्क है क्यूप्राइट। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सब है थोड़ा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसमें फार्मूला दे रहता है, रासायनिक सूत्र तो दे रहता है। तो नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 9। अभी 8 हुआ था, अगला सवाल हो जाएगा 9 नंबर। और 9वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में किसे रासायनिक दूत का कहा जाता है। रासायनिक दूत, रसायन विज्ञान आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, उसको रसायन दूत कहा जाता है। ऑप्शन में कह रहा है पाचन रस, ऑप्शन बी में कह रहा है उच्छीपक, ऑप्शन सी में कह रहा है अवेरा, ऑप्शन डी में कह रहा है हार्मोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाले, यानी हार्मोन को जो है रासायनिक दूत कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10। और 10वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पौधे के उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए में रेजिन, ऑप्शन बी में गोंद, ऑप्शन सी में टेनिस, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो पौधे से उत्सर्जित जो पदार्थ होता है वो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, यानी रेजिन हो जाएगा। देखिए गोंद भी पौधे से ही तैयार किया जाता है, जो लब्बड़ होता है ना, लब्बड़ वो पौधा से तैयार किया जाता है, लेकिन गोंद नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 10 का 1 नंबर रेजिन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11। और 11वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। मानव का जो हृदय, हम लोग का जो हृदय है उसमें कोष्ठों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में कह रहा है 5, ऑप्शन बी में कह रहा है 2, ऑप्शन सी में कह रहा है 3, ऑप्शन डी में कह रहा है 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4। 4 गो मानव का हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। आप बहुत दूर तक देखते देखते आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पहुंचने वाला है लगभग में। तो देखिए नहीं, सिर्फ एक लाइक और एक कमेंट भी कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेट हो जाए कि हम भी और अच्छे से अच्छे बना सकें। तो फिर अगले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। अब 12वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। ऑप्शन में कह रहा है पिट्यूटरी ग्रंथि,
ऑप्शन बी में कह रहा है यकृत, ऑप्शन सी में वृषण, ऑप्शन डी में थायराइड ग्रंथि। तो हेटेरोक्राइन ग्रंथि जो कहलाता है वो विषण कहलाता है। कौन कहलाता है? विषण, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 13। अभी 12 क्वेश्चन देखा था, ऑब्जेक्टिव वाला है, और 13वां क्वेश्चन में कहता है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? पौधे जो होता है उसमें गैस का आदान प्रदान किससे होता है? ऑप्शन में करा बात रंध्र से, ऑप्शन बी में करा रंध्र से, ऑप्शन सी में करा जड़ के सतह से, ऑप्शन डी करा इनमें से सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी प्रकार से होता है, सभी प्रकार से होता है। ठीक है ना? क्योंकि देखिए बात रंध्र जो बताया, बात मोटा मोटा गांठ जो रहता है ना उससे, तो उससे भी काम किया जाता है, वो ऑक्सीजन को इधर उधर करता है। ऑप्शन बी में रंध्र से रेस जो आता है वो भी। ऑप्शन का जड़ की सतह से जड़ तक भी पहुंचाया जाता है, जब ऑक्सीजन ऊपर से लेता है जड़ की सतह तक भी जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी प्रकार से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14, और 14वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? पुरुष का हार्मोन है। ऑप्शन में करा है एड्रीनलिन, ऑप्शन में करा एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी में करा टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी में करा इंसुलिन। तो पुरुष हार्मोन और स्त्री हार्मोन, प्राणी दो प्रकार के होते हैं, एक पुरुष एक स्त्री होता है। जाति दो प्रकार का होता है, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग होता है। तो इसमें पुरुष जाति का जो हार्मोन है जिससे हम लोग पुरुष बोध होते हैं, स्त्री का क्या हार्मोन होता है, पुरुष का क्या हार्मोन होता है, जिसकी वजह से हम लोग स्त्री और पुरुष में भगवान बांट के भेजता है। तो उसमें इसका बोला कौन सा हार्मोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा इसका पुरुष हार्मोन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15 नंबर। अब 15वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किण्वन क्रिया कहाँ पाई जाती है? किण्वन क्रिया कहाँ पे पाई जाती है? ऑप्शन ए करा अमीबा में, ऑप्शन बी ईस्ट में, ऑप्शन डी हाइड्रा में, ऑप्शन सी हाइड्रा में है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो कोई नहीं, किण्वन कहाँ क्रिया कहाँ पाई जाती है? तो होता ही है, तो इसमें से कोई नहीं, तो कैसे ना होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। कहाँ पे होता है? ईस्ट में, ईस्ट में होता है किण्वन प्रक्रिया। 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप यहाँ पे देख पाए होंगे, यहाँ तक आए होंगे, तो आपको कैसा लगा इस वीडियो देखने में? अगर अच्छा लगता है, आपको साइंस के क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव सेट लगाने में मज़ा आता है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक कमेंट प्यारा सा कर दीजिए अगर अच्छा लगता है तो। अगर नहीं करता है तो डिसलाइक मार दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।